मॉर्निंग ऑल। मैं राहुल जैन आप सबका वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि हम डेली वीडियो बना रहे हैं, आज मैं एक वीडियो एनटीएससी की लेके आया हूँ, जिसमें मैंने एनटीएससी 2021-20 जो पेपर हुआ था उसके मैंने मैथ्स के सारे क्वेश्चन करवाए हैं। और उसमें आप क्वेश्चंस को देखना कि एनसीईआरटी से कितने अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। मैंने उनका शॉर्टकट भी समझाया है, जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी कि शॉर्टकट से हो सकता है क्वेश्चन, मैंने शॉर्टकट करवाया है। मुझे लगा कि बेसिक सिखाना ज़रूरी है, मैंने बेसिक करवाया है। मैंने पूरा मतलब ढंग से दिल से बनाने की कोशिश की है कि जितना मैं बना सकता हूँ इस वीडियो को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और सीखेंगे कि एनटीएससी के जो क्वेश्चन है कैसे 20 में से 20 नंबर बिल्कुल पॉसिबल है लेके आना। अगर कोई बच्चा मेहनत करता है तो 20 में से 20 मैथ में बहुत आराम से लेके आ सकते हैं। आगे भी हम वीडियो लेके आएंगे, हम साइंस के क्वेश्चन की वीडियो लेके आऊँगा मैं, रीजनिंग के क्वेश्चन की वीडियो लेके आऊँगा मैं। तो वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक और देखें कि किस तरह से हम पूरे क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो का आनंद लीजिए और कंप्लीट देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो भी एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम ये वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम एनटीएससी एनटीएससी का एग्ज़ाम पता होगा सभी को, नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम होता है जो एनटीएससी के जो एग्ज़ाम हुआ है उसका 2020 का एग्ज़ाम। तो उसके सारे मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। 2021 में ये एग्ज़ाम हो नहीं पाया था कोरोना की वजह से, और 2022 में अब ये एग्ज़ाम होगा 2022 में। तो जो बच्चे उसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो एक बार इन 20 क्वेश्चंस को देखें कि किस तरह के मैथ के क्वेश्चंस आते हैं 20 क्वेश्चंस यूपी वाले सेट में, और किस तरह से इन क्वेश्चंस को एक भी नंबर नहीं कटने देना है, पूरे 20 के 20 नंबर लेके आने हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए पूरा वीडियो को, 20 क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें कह रहा है x बराबर दे रखा है हमें, x बराबर 0.7 का बार है। x बराबर 0.7 का बार हमें दे रखा है और हमसे 2x की वैल्यू पूछी है। तो हर किसी को पता होगा जिसने 9th क्लास में करा होगा ये वाला चैप्टर कि x बराबर अगर 0.7 का बार है, इसको मैं x बराबर 7/9 लिख सकता हूँ। क्योंकि ये मेरी पिछली वीडियोज में है ये वाला कॉन्सेप्ट कि अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट पे बार है तो एक 9 आता है, अगर 2 डिजिट पे बार है तो 2 9 आते हैं। तो x बराबर 7/9 हो गया, उसको 2x से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 14/9। 2x की वैल्यू होगी 14/9। गलती क्या करते हैं हम एक इसको 1.4 पे बार को लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 9 का 14 में अगर मैं डिवाइड दूंगा तो 9 1 जा 9, 5 और 0 बचा। पॉइंट लगाओगे यहाँ 0 आएगा, 9 पंजे 45, 5 आ रहा है, फिर 9। इसका मतलब आंसर होगा इसका 1.5 पे बार। तो ये गलती नहीं करनी है कि 0.7 पर बार देखा x की वैल्यू और 2x की वैल्यू हमने सीधा देख के 1.4 का बार लगा दिया। हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा और सॉल्व करने का तरीका पूरा इसका ये रहा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा पूरा और गलत नहीं करोगे आगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सीधे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। एक बार आप खुद ट्राई करके देखना, फिर इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा इसको मैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है a की पावर x बराबर b है, b की पावर y बराबर c है और c की पावर z बराबर a है। तो x y z की वैल्यू, तो आपको ये पता होना चाहिए सभी बच्चों को कि प्यारे बच्चों, अगर a की पावर x बराबर b है तो मैं इसको a बराबर b की पावर 1/x लिख सकता हूँ। a बराबर b की पावर 1/x, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लॉग से भी कर सकते हैं, लेकिन लॉग की जगह हम ये वाला तरीका अपनाएंगे। हम लॉग भी बता दूंगा मैं इसको, x लॉग a बराबर लॉग b हो रहा है। वो तरीका देख लो, लॉग वाला तरीका ज़्यादा आसान है। लॉग वाला तरीके से तो बहुत आसानी से हो जाएगा ये वाला। लॉग आना चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन आगे लॉग का भी है इसमें। तो इसमें क्या है, अगर मैं लॉग लेता हूँ तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग a की पावर b होता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, b लॉग a लिख सकता हूँ इसको मैं, b लॉग a। तो जैसे a की पावर x बराबर b है, मैं अगर दोनों साइड लॉग लेता हूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा, लॉग a की पावर x बराबर लॉग b। अगर मैं इसको इस वाली प्रॉपर्टी को लगा के लिखूँ तो x बराबर हो गया लॉग b अपॉन लॉग a। सेम ऐसे आपको पता है
इसको मैं y को क्या लिख सकता हूँ, log c अपॉन log b। डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब मैं, क्योंकि जगह कम होती है। समझ तो गए होंगे आप कि जैसे यहाँ पे इसको मैं लिखता पहले log b की पावर y बराबर log c, y को आगे ले जाता तो y बराबर log c अपॉन log b हो जाता। मल्टीप्लाई ऐसे सेम इसको लिख सकता हूँ मैं log a अपॉन log c। तो आपको दिख रहा है कि सारी चीज़ें सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, सारी आपस में कट गई है। इसका मतलब जो हमारे पास एक्स वाई जेड है उसकी वैल्यू 1 आ गई, तो इसका आंसर 1 है। इसका आंसर ये क्वेश्चन, ये तरीका सबसे बेस्ट है इस क्वेश्चन को करने का। लॉग लेके हमें कोई सर्च की जरूरत पड़ी ना कोई इंडेक्स की जरूरत पड़ी हमें लगाने की। ठीक है, डायरेक्ट एक तरीका और होता है इसका, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, वहां से भी होता है, पर ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, तो मैंने इसलिए तुम्हें ये वाला तरीका मैंने करवा दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन रेशनलाइज का क्वेश्चन है, क्लास 9th में आता है ये वाला क्वेश्चन। इसको देखें कैसे करेंगे हम। इसको जो भी हमारे पास ये, मैं पहले इसको रेशनलाइज करूंगा, तो √3 -1 अपॉन √3 + 1, इसको मैंने रेशनलाइज किया। तो रेशनलाइज का रूल आप बिल्कुल साफ है, नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड में करना होता है। तो ऊपर तो √3 - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, और नीचे बन रहा है a + b a - b, मतलब a² - b², तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। √3 - 1 कितना हो गया, इसको ओपन करेंगे हम तो 3 + 1 4 -2 √3 आएगा। करके देख लो, 3 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 4 हो गया, 4 -2 √3 अपॉन में यहाँ पे आ गया 2। ऊपर से अगर मैं कॉमन लेता हूँ, 2 कॉमन लेता हूँ, तो ये बचेगा 2 - √3। अच्छा, अब हम एक इसको कंपेयर करना होता है। तो देखो यहाँ पे जो सिंपल नंबर है a है, और यहाँ पे 2 है, तो a की वैल्यू तो 2 आ रही है। एक ही ऑप्शन में a की वैल्यू 2, तो वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। a की वैल्यू एक ही ऑप्शन में 2 है, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1। वैसे b की वैल्यू -1 आ रही है, यहाँ पे देखो √3 के साथ b है, और यहाँ पे √3 के साथ -1 है, तो सीधी सी बात है √3 की वैल्यू भी -1 आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। एक ये वाला क्वेश्चन है, x की पावर a + b, और इस तरह से ये क्वेश्चन है। देखो, जब ऊपर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। ठीक है, पावर्स मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई में सीधा ऐड कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी इसमें 2, कॉमन ले लेता हूँ मैं, a + b + c। ये कैसे हुआ मैं बता देता हूँ दोबारा मैं अभी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा a + b, b + c, c + a ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a + b + c + a + b + c। मैंने 2 कॉमन ले लिया उसमें, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। सेम यहाँ पे भी ऐड हो जाएंगी, तो ये होगा x की पावर 2 कॉमन ही आएगा यहाँ पे भी, a + b + c। अब ये तुम्हें दिख रहा होगा, इसको कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि ये बिल्कुल सेम है, तो ये कट जाएगा और आंसर इसका 1 आ जाएगा। क्योंकि बेस सेम था तो a + b + c हो गया, 2 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। बहुत आसान सा एक क्वेश्चन था हमारे पास ये वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। 7 की पावर 1 + x, तो तुम्हें पता है जब बेस सेम होता है पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई में, और बेस सेम होता है पावर माइनस होती है डिवाइड में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 × 7 की पावर x, क्योंकि अगर ये होता तो मैं इसको ये लिख सकता था, तो इसको मैंने रिवर्स करके लिख दिया। प्लस में यहाँ पे आएगा 7/7 की पावर x बराबर 50। 7 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बचा 7 की पावर x प्लस 1/7 की पावर x = 50। अब बच्चे पूछ रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका तरीका मैं बताऊंगा तो बहुत अच्छा था। मैं 7 की पावर x को y मान लेता हूँ। अगर मैंने 7 की पावर x को y माना, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई है, y + 1/y बराबर 50/7। इसको मैंने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया,
ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 1 और मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा पूरा ही लिख लेता हूँ मैं, एक स्टेप और बढ़ जाए कोई बात नहीं, अपॉन में वाई, एलसीएम ले आया मैंने इक्वल टू 50/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी अब, तो ये हो जाएगा 7y² प्लस 1 प्लस 7 आएगा बराबर 50y। इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 7y² माइनस 50y प्लस 7। इसके फैक्टर करने सभी को आते होंगे, 7 7 49 हो रहा है, तो 7y², 7 7 या 49, 49 और 1, 14 और 1 आ रहे हैं, तो माइनस का 49y माइनस का y प्लस का 7, यहाँ से 7y कॉमन लिया मैंने तो y माइनस 7 आ गया, -1 कॉमन लिया y -7 आ गया। इसका मतलब y की वैल्यू एक तो आ गई हमारे पास 7 और एक y की वैल्यू आ गई 1/7। अच्छा y हमारे पास था क्या, y था हमारे पास 7 की पावर x, ऊपर था 7 पावर x, तो 7 की पावर x के बराबर रख लेते हैं, तो x की वैल्यू -1 आ गई, एक तो एक प्लस 1 आ गई, तो यहाँ पे भी इसको हम 7 की पावर रखते हैं x, तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ रही है। -1 क्यों आई है, 1/7 को हम 7 की पावर -1 लिख सकते हैं, 7 की पावर -1 बराबर 7 की पावर x, कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू -1 आ गई, इधर x की वैल्यू 1 आ गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है एक एनटीएससी वालों ने, ये वाला दोबारा देख लो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में। हमने इसको सॉल्व किया 7 की पावर 1 प्लस, करने को हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने तुम्हें पूरा बेसिक बताया, बेसिक से ही करना है क्वेश्चन। 7 की पावर 1 प्लस एक्स को मैंने 7 × 7x लिखा, 7 की पावर 1 माइनस एक्स को मैं ये लिखूंगा, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर माइनस होती है 1 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद मैंने 7 कॉमन लिया, 7 की पावर एक्स को अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाने से फायदा नहीं है, पहले मैंने 7 की पावर एक्स को y माना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती ही है आपको, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके तुम देख सकते हो इस क्वेश्चन को दोबारा से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद ट्राई करोगे जब हो जाएगा। 186 क्वेश्चन है टोटल, तुम्हें पता होगा 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, और कट ऑफ इसकी बहुत हाई जाती है। तो मैं अब रीजनिंग की भी एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें पूरे रीजनिंग के क्वेश्चन करूंगा मैं, फिलहाल अभी मैथ के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, फिर रीजनिंग की भी करवाऊंगा। ये देखो, ए मैन सैलरी इज रिड्यूस्ड बाई 10%, इसमें क्या करते हैं हम एक्स मारने लग जाते हैं, जबकि एक्स से कभी नहीं करेंगे ये क्वेश्चन हम, मैं डायरेक्ट बताऊंगा इसको कैसे करते हैं हम। एक आदमी की सैलरी हमने मान ली 100 रुपये है, 100 मानते हैं, अगर मैं इसका 10% कम कर देता हूं तो आंसर आएगा 90, 100 का 10% 90 आएगा। अब ये कह रहा है कि अगर इसको अपनी सैलरी वापस करनी है तो कितना परसेंट बढ़ाना है। गलती हम ये करते हैं, हम सीधा मान लेते हैं कि 10% घटाए तो 10% बढ़ाने पर गलत है बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट। हमको 90 से 100 करनी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 90 से 100 करना है, 10/90 × 100 करेंगे हम। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर 11 होल 1/9 आएगा, क्योंकि अगर हम घटाते हैं तो उसको वापस उसको बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो 90 से अगर 100 करनी है तो 10 बढ़ाना है, कितने पे बढ़ाना है, 90 पे, तो 10/90 × 100, 11 होल 1/9% इसका आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था अगर इसको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे तो। अगला क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन, एक और 10% ऑफ 15% ऑफ 20% ऑफ 500, बहुत आसान है। 10 × 15 × 20 × 500 डिवाइड बाई जितने परसेंटेज है उतने ही 100 आएंगे, तो 100 100 और 100 कितने आ गए, जीरो कैंसिल कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो नीचे भी मैं 4 जीरो में कट कर लेता हूँ, ठीक है। 5 से 100 कट गया 20 बार, 2 से ये कट गया 10 बार, 15/10, तो 15/10 प्यारे बच्चों सब जानते हैं कि 1.5 होता है। तो बहुत आसान कैलकुलेशन मैंने इसकी कर ली, तुम्हें भी इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, कितना भी लंबा परसेंटेज हो सीधा उसको वैल्यू को पुट करते चले जाओ बस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला,
एक शॉपकीपर परचेज 11 पेन फॉर 10 रुपये एंड सेल देम एट द रेट ऑफ, इसका मतलब क्या है, उसने 10 रुपए के 11 पेन खरीदे, ठीक है, और सेल देम एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹11, और 11 रुपए के 10 के हिसाब से बेचा है। तो सीधी सी बात है, फायदा हुआ है उसको। 10 रुपए के 11 खरीदे थे, 11 के 10 बेचे हैं। तो इसका मैं डायरेक्ट कौन से बताता हूँ, क्रॉस मल्टीपलित मेथड है इसका। 11 इंटू 11 कितना हो गया, 121, माइनस 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100, डिवाइड बाई 100 इंटू में 100। मतलब क्या है, ये सीपी का था हमारा, ये एसपी का था। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड ये वाला लगाना है। 10 रुपए के 11 थे, 11 रुपए के 10 थे, तो इनका मल्टीप्लाई कर लो। अगर लॉस होता तो ये माइनस में आता। 11 इंटू 11 हो गया 121, माइनस 10 इंटू 10 हो गया 100, डिवाइड बाई जितना उनका ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये वाला, तो 100 इंटू में 100। ये वाला, ये तो परसेंटेज वाला 100 है, ये वाला 100, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, ये वाला भी और ये वाला भी, और ये वाला 121 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। जैसे एक और बताता हूँ मैं, अगर 3 रुपए के 4 सामान उसने खरीदे हैं और 4 रुपए के 3 बेचे हैं, तो कैसे करूँगा इसको, मतलब 4 इंटू 4 हो गया 16, माइनस 3 इंटू 3 हो गया 9, डिवाइड बाई 9 इंटू में 100। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आंसर मेरे पास प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। इसमें किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। मैंने एक एग्जाम्पल लेके और समझा दिया ये वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे अब हम। इफ द सम ऑफ 1/3 प्लस 1/4, अच्छा 1/3 और 1/4 का मैं सम निकालूंगा मैं, तो आपको पता होना चाहिए 1/3 और 1/4 होता है 7/12। कैसे निकालता हूँ मैं डायरेक्ट सम निकालता हूँ ऐसे, 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन, और 4 + 3 7, ऐसे ही होता है मल्टीप्लीकेशन। इज x टाइम्स देयर डिफरेंस। 1/3 में से 1/4 कैसे माइनस करेंगे, मतलब ये कह रहा है कि 7/12 1/3 माइनस 1/4 है, तो इसका डिफरेंस भी वही सेम तरीका 1/12 आ जाएगा। 12 से 12 कट गया, x की वैल्यू 7 आ गई। इसका डिफरेंस हम निकालोगे 1/12 ही आएगा। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से हुई थी कुछ, कि 7/12 इक्वल टू x/12, 12 से 12 कटे, x की वैल्यू 7 आ गई। सिंपल क्वेश्चन था बहुत। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, परसेंटेज का क्वेश्चन फिर दोबारा से आ चुका है हमारे पास। ए की इनकम बी से 20 ज़्यादा है, 20%, तो मैंने बी की इनकम को मैंने 100 मान लिया कि बी की इनकम 100 रुपये है। तो कोई भी बच्चा बता देगा कि ए की इनकम 120 होगी। अब ये पूछ रहा है कि बी की इनकम कितनी है, तो अब ये देखो 20% कम मत कर देना इसको। इसकी इनकम है 120, कितना कम है 20, सॉरी कितनी ज़्यादा है, कितनी, नहीं सॉरी, एक ही पूछिए ना, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, बात एक ही है। बी की इनकम पूछिए, बी की 20 कम है, किससे कम है, 120 से कम है। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं हम, तो ये कट गया, ये 6 टाइम्स आ गया, 6 का ये हो गया 100/6। 100/6 तुम अगर करोगे तो 16 होल 2/3% आ जाएगा आंसर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं परसेंटेज की कितनी इनकम कम है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये तो सभी बच्चों को पता होगा, 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी पूछी है, 2/7 होती है लीप ईयर के अंदर। लीप ईयर के अंदर क्या होता है, 366 डेज होते हैं। देखो इसका मैं रीजन बताता हूँ तुम्हें मैं, 366 डेज होते हैं। 366 डेज का मतलब है 364 + 2 ले सकता हूँ उसको मैं, कि 364 डेज एक साइड है, 2 डेज एक साइड है। तो 364 डेज पे हमारे 52 वीक्स होते हैं, और हर वीक के अंदर एक दिन एक बार आता है। इसका मतलब 52 संडे तो आ गए, बचे 2 दिन। इन 2 दिन में प्रोबेबिलिटी हो सकती है 2/7। कोई भी दिन आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 होगी, 1/7 + 1/7 करके। बाकी आपको ध्यान रखना है, अगर लीप ईयर का क्वेश्चन आता है तो 2/7, और नॉन लीप ईयर का आता है तो 1/7, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लास 11th का क्वेश्चन एक तरह से ये, बट इसको हम करवाएंगे कि एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसका मतलब आपको आना चाहिए वाला। इस क्वेश्चन में क्या है, एक आइडेंटिटी में मैं तुम्हें बताऊंगा, साइन थीटा कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। अब बच्चे कंफ्यूज रहते कि लगाएंगे क्या हम। तो देखो
मैं पहले एक तुमको एक चीज़ बताता हूँ कि जो साइन थीटा है हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक होती है। साइन थीटा की वैल्यू -1 से नीचे नहीं जाएगी। ये थोड़े ब्रैकेट्स मेरे गलत लग गए हैं, ये ब्रैकेट्स में स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं। साइन थीटा की वैल्यू -1 से कम नहीं जाएगी और 1 से ज़्यादा नहीं जाएगी, मतलब -1 से 1 के बीच में ही रहती है। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए ये साइन थीटा की वैल्यू ये है। कॉस थीटा की भी होती है लेकिन हम उससे से नहीं करेंगे। मैं क्या करता हूँ उसको, मैं साइन थीटा कॉस थीटा में 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लेता हूँ। मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करा तो मेरे पास ये बन गया 1/2। तो नीचे है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बेटा साइन 2 थीटा होता है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। और साइन 2 थीटा की वैल्यू -1 होती है हमारे पास मिनिमम वैल्यू। तो इसका आंसर -1/2 हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा तुम्हारे लीग से बाहर है। एक आध क्वेश्चन ऐसा पेपर में अलग आएगा तो तुम गलत भी करके आओगे, बट ये तुम्हें समझना है, ठीक है। जितना मैंने करवाया है उसके हिसाब से समझ लोगे तो भी याद रहेगा कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 की पावर 12 -1 डिवाइड करते हैं 111 से तो क्या आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे हम। मुझे ये पता है कि अगर मैं 10 की पावर 3 -1 को डिवाइड करता हूँ 111 से तो क्वोशिएंट कितना आएगा। 10 की पावर 3 होता है 1000, 1000 -1 999 बाई ये कितना हो गया 9 क्वोशिएंट आया। एक पैटर्न बनाऊंगा मैं इसमें। अगर मैं 100 की पावर 6 को डिवाइड करता हूँ -1 से और 111 से डिवाइड करता हूँ तो आपको पता होना चाहिए 100 की पावर 6 हो गया, मतलब यहाँ पे इस तरह से आएगा 9 9 9 9 9, क्योंकि 100 की पावर 6 है। एक मिनट, 10 की पावर 3, सॉरी 10 ही लेना है मुझे यहाँ पे भी। एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें। यहाँ पे भी मुझे 10 ही लेना है, 10 की पावर 6। 10 में ही पूछा है क्वेश्चन, इसको 111 से कर रहा हूँ मैं। तो आपको पता होना चाहिए 10 की पावर 6 का मतलब होता है 1 लाख। 1 लाख में से -1 करेंगे तो ये आएगा। इसको भी मैं अगर मैं 111 से डिवाइड करता हूँ तो 9009 आ रहा है। 9009, 99 मत कर देना, 9009 डिवाइड पता होना चाहिए तुमको, डिवाइड करना आनी चाहिए। सेम ऐसे ही मैं 10 की पावर 9 -1 को करता हूँ 111 से डिवाइड, तो उसको इसमें आएगा मेरे पास 9009 करके देख लेना, मुझे तो पता है ये पैटर्न बनता है। तो एक पैटर्न हमारे पास बन गया कि अगर मैं 10 की पावर 12 -1 को डिवाइड करूंगा 999 से तो मेरे पास आएगा 9009 009 और 009, ये पैटर्न आएगा। इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा। करके देख लेना आप, ये एक पैटर्न बन रहा है ये। मैंने पहले 10 की पावर 3 -1 को, और कोई तरीका है इसका, बहुत बड़े बड़े तरीके हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया इस क्वेश्चन को करने का, और ये सबसे बेस्ट मेथड है। इस क्वेश्चन को इससे बहुत आसानी से कर सकते हो तुम। 10 की पावर 3 -1 को डिवाइड करा, फिर उसके बाद 10 पावर 6 -1 को डिवाइड करा, एक पैटर्न बनाया हमने, पैटर्न जनरेट किया हमने। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। मैंने कहा था एक लॉग का क्वेश्चन आएगा, लॉग का क्वेश्चन आ चुका है। अब इसकी ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि लॉग से लॉग कैंसिल हो जाता है ऐसे। तो ये हो गया 3 की पावर x + 4 बराबर 729 को 3 की पावर 6 लिख सकते हैं हम। तो x की वैल्यू 2 आ गई। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो 729 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 3 की पावर 6 हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा। तो ये जो बच्चे कहते हैं कि बुक करके वो NTSC पेपर क्लियर कर सकते हैं, ये बेटा इंडिया लेवल का एग्जाम है कॉम्पिटिशन का। P पर्सन, ये कह रहा है P पर्सन P आवर्स काम कर रहे हैं P डेज तक P यूनिट वर्क। तो फॉर्मूला होता है मैन इंटू डेज इंटू आवर्स डिवाइड बाई वर्क, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे देखो P आदमी P घंटे तक P दिन तक काम कर रहे हैं और P यूनिट ही वर्क करा है, और इन्होंने काम Q के बराबर निकालना है। तो Q यहाँ पे पूछा है, वर्क पूछा है ना, तो Q घंटे पर्सन है, Q आवर है,
क्यू हमारे पास डेज हैं, तो एक्स की वैल्यू पूछे कितना काम करेंगे, तो आपको पता है पी से पी कट गया, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई क्यू का क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अपॉन में पी का स्क्वायर, ये आ गया। तो ये पहला ऑप्शन ही आएगा इसका, क्यू का क्यूब अपॉन पी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है एम डी एच अपॉन डब्ल्यू, एम का मतलब मैन, डी का मतलब डेज, एच का मतलब आवर्स अपॉन में वर्क। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसको तो सभी बच्चे कर सकते हैं अपने आप ही। इसमें कह रहा है एक्स प्लस वन से डिवाइड हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू -1 हो गई, कोरिया का बच्चा भी जानता है, एक्स की वैल्यू -1 हो गई, -1 को यहाँ पर कर देंगे हम, ये हो जाएगा -1 की पावर 100, 1 होगा, इवन पावर 100 होती है, प्लस में 2 इंटू -1 की पावर 99, -1 आएगा प्लस के, तो ये हो गया 1 - 2 प्लस के बराबर 0, तो 1 - 2 हो गया -1, उधर जाके 1 हो जाएगा, ध्यान से रखिए इसका। 20 क्वेश्चंस करवाने थे मुझे, 20 क्वेश्चंस ही मैं करवाऊंगा मैं आज पूरे, 4 क्वेश्चंस और रह गए हैं। वीडियो को पूरा देखना, समझ में आ जाएगी वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अगर किसी बच्चे को ढंग से पढ़ने हैं तो। ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा मैं इसको। रेडियस सिलेंडर की 10% बढ़ाई है, मैंने सिलेंडर की रेडियस को 10 मान लिया, रेडियस मैंने मान ली 10% बढ़ाने के बाद नई रेडियस कितनी हो गई 11। हाइट को कितना करना है, वॉल्यूम अनचेंज रहनी चाहिए। देखो ये है कॉन्सेप्ट, यहाँ लगाएंगे हम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम कि हाइट को कितना चेंज करना चाहिए हमें, हिंदी में भी आता है एनटीएससी के पेपर। तो बेटा वॉल्यूम तुम्हें पता है, वॉल्यूम बराबर है, तो वॉल्यूम होती है सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर एच, तो मैं यहाँ पे R1 मान लेता हूँ और दूसरी वॉल्यूम को पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो ही जाएगा, R1 हमारे पास 10 थी और R2 हमारे पास 11 है, 10 का स्क्वायर हो गया 100 इंटू H1 बराबर 11 का स्क्वायर हो गया 121 इंटू H2, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अच्छा चेंज को निकालते हैं हम, तो ये देखो चेंज का फॉर्मूला होगा H2 माइनस H1 अपॉन H1 इंटू में 100, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो H2 की वैल्यू कितनी है, H2 की वैल्यू तुम कहोगे सर डिक्रीज है तो माइनस में ही आएगा, तुम कहोगे सर 100 H1 अपॉन 121 हो जाएगी, माइनस H1 की वैल्यू H1 ही है डिवाइड बाई H1 की वैल्यू H1 ही है इंटू में 100। इसको सॉल्व करना है, अगर नहीं दिख रहा हो किसी को तो मैं बता देता हूँ क्या लिख रहा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 100 H1 अपॉन 121, मैं पूरा लिख देता हूँ इसको मैं एक बार, अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो किसी को, थोड़ा कलर वो ले लिया था मैंने। ये यहाँ पे हमारे पास H2 की वैल्यू आ रही है 100 H1 अपॉन 121 माइनस H1 डिवाइड बाई H1 इंटू में 100, एलसीएम लोगे ऊपर तो ये आ जाएगा 100 H1 -21, तो -21 ही आएगा, -21 H1 अपॉन 121 H1 हो जाएगा इंटू में 100। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका डिवाइड करना पड़ेगा, मैं 121 का हम डिवाइड कर लेते हैं 21 में, तो सबसे पहले 1 टाइम जाएगा ये 121, ऑप्शन से करेंगे उसके बाद पूरा डिवाइड नहीं करूंगा मैं। 79 89 हो गया ये, 12 7 84 17 देख लो किस ऑप्शन में है, ओ ऑप्शन भी क्लोज है तो पूरा ही करना पड़ेगा डिवाइड। ये हो गया 84, यहाँ पे इसको मैं डिवाइड करूंगा 50 40 43 हो जाएगा ये, 0 12 से 12 14 36 7.36 आ रहा है शायद, 4 से तो बड़ा हो जाएगा, तो 7.36 आ रहा है 0 पुट करने पे, तो एक ही ऑप्शन में 7.36, तो आंसर यही होगा हमारे पास ऑप्शन बी 17.36। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हमने ये कह रहा था कि रेडियस 10% बढ़ रही है, तो मैंने रेडियस को 10 मान लिया, तो रेडियस 10 से 11 हो गई, तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करनी थी, वॉल्यूम सेम रखनी थी, हाइट में डिक्रीज। भाई अगर एक उसको वॉल्यूम बराबर रख रहे हो तो अगर रेडियस को बढ़ा रहे हो तो हाइट कम करनी पड़ेगी, तो मैंने दोनों को बराबर रख लिया, तो यहाँ से मैंने कंपेयर करके निकाल लिया कि अगर रेडियस 10 है तो 10 से 11 की है, तो हाइट हमारे पास 100 H1 से 121 H1, वैल्यू पुट कर ली है, फॉर्मूला होता है हमारे पास H2 माइनस H1 का, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी।
अब NTSE है, ऑल इंडिया लेवल पेपर है, तो ऐसे क्वेश्चंस तो आएंगे ही। अगले क्वेश्चन में देखो वैल्यू पुट करना सिखाऊंगा मैं तुम्हें। क्वेश्चन करने को तो बहुत आराम से हो सकता है, होल स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड हम, बट मैं वो नहीं करूंगा। मैं इसका एक अलग ही मेथड तुम्हें बताऊंगा, बहुत जानदार मेथड, मजा आ जाएगा देख के। हमें पता है आंसर में कहीं भी रूट नहीं बन रहा है। आंसर में अगर रूट नहीं बन रहा है तो सीधी सी बात है, रूट नहीं बनेगा कहीं भी। देखो अगर मैं एक्स की जगह ये पुट करता हूँ तो नीचे रूट बनेगा, ये पुट करता हूँ रूट बनेगा, ये पुट करता हूँ रूट बनेगा। लेकिन अगर मैं ये पुट करता हूँ 5/4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है। तो पुट करके देख लेते हैं हम। ये हो गया 5/4 प्लस 1 माइनस रूट ऑफ 5/4 माइनस 1। ठीक है, 5/4 कितना हो गया, 9/4 हो गया। 9/4 कितना होता है, 3/2 माइनस 5/4 माइनस 4, 1/4 हो गया 1/2, तो 2/2 1 आ गया, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर 5/4 है। तो देखा आपने, मैंने इसको ऑप्शन से मैंने कराया इस क्वेश्चन को। जो ऑप्शन में जो मेथड लगेगा वो करेंगे। हमारे पास टाइम भी कम होता है, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन होते हैं, साइंस के भी होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 30 कार्ड्स हैं, 1 से लेकर 30 तक प्राइम नंबर बतानी है। तो बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज़, 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम कार्ड होते हैं, 15 वैसे भी याद होने चाहिए। 1 से लेकर 100 तक 25 होते हैं, ये पता होना चाहिए तुम्हें। ये 1 से लेकर 1000 तक 168 होते हैं, कोई नहीं बताएगा इन चीज़ों को। 168 प्राइम कार्ड्स हैं। ठीक है, तो हम इसी चीज़ का यूज करेंगे हम। 30 तक चेक करना है बेटा। तो हमें पता है कार्ड तो टोटल 50 ही है, टोटल कार्ड्स हो गए 50। देखो 31 नहीं लेना हमें, 31 नहीं लेना, 37 नहीं लेना, 41 नहीं लेना, 43 नहीं लेना, 47 नहीं लेना। इसका मतलब 5 कार्ड नहीं लेने हमें। 50 तक 15 होते हैं, 5 हट गए, 10 कार्ड बचे, 10 कार्ड प्राइम बचे हमारे पास, 1/5 आंसर आ गया इसका। टोटल 50 कार्ड्स है 1 से लेके 50 तक। ठीक है, सॉरी 30 कार्ड्स की पहुंच रही प्रॉपर्टी, वेरी वेरी सॉरी, थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। नीचे 30 आएगा, 30 कार्ड है केवल, उनमें 10 प्राइम है, तो 1/3 सॉरी 1/3 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन आप काउंट भी कर सकते हो इसको, मैं बताता हूँ प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। एक तो होता ही नहीं है प्राइम, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, बस यही प्राइम होते हैं। तो 4 5 5 और 5 10, 10 कार्ड हो गए, 10/23। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। एन इंसेक्ट हुई क्लाइंबिंग ऑन वर्टिकल पोल इन सच ए वे दैट ऑन इट्स। अच्छा, ये एक पजल टाइप का क्वेश्चन होते हैं ये वाले। ये क्या कर रहा है, एक इंसेक्ट है, पहले दिन 2 चढ़ा और अगले दिन 1 कम हो गया। इसका मतलब ये 2 दिन के अंदर, अगर मैं 2 डेज की बात करूं तो 2 डेज में टोटली 1 मीटर चढ़ा है, क्योंकि पहले दिन 2 चढ़ा, अगले दिन 1 कम हुआ, 2 दिन यूज कर लिए, टोटल 1 मीटर चढ़ पाया। इसका मतलब 4 दिन में 2 मीटर, 6 दिन में, ये इसमें गलती मैं बताऊंगा क्या करते हैं, 2 का 1 और 12 देख के सीधे वो लगा देते हैं, 6 पे 3, 8 डेज पे 4, 10 डेज पे 5, 12 डेज पे 6, 14 डेज पे 7, 16 डेज पे 8 मीटर हो चुका है। सब 18 डेज पर 9। अब उसके बाद क्या होगा, 9 के बाद ये 20 दिन पे 10 हो जाएगा, 10 मीटर। अब 21वें दिन ये पूरा चढ़ जाएगा, 21वें दिन 2 मीटर तो चढ़ता ही है, तो ये 12 मीटर हो जाएगा। अब उतरने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि ये ऊपर पहुंच चुका है, तो 21 मीटर ही इसका आंसर था। इसका 2 मीटर चढ़ रहा है, अगले दिन 1 उतर रहा है, तो हमें 22 नहीं लगाना, हमें आंसर इसका 21 लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। मैंने पेपर के ही क्वेश्चंस उठाए थे मैंने, कि मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस मुझे एक बार करवाने चाहिए, तो मैंने सारे NTSE पेपर के क्वेश्चन उठाए। उसके अब साइंस के भी क्वेश्चन हम करवाएंगे। देखो आप, इसमें मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको कि 2021 का जो पेपर हुआ था सेट का, उसी के हैं ये। और जो पैटर्न होता है आपका, 2 घंटे 2.5 घंटे मिलते हैं आपको इन 100 क्वेश्चंस के लिए।
ठीक है, 3 सब्जेक्ट होते हैं, साइंस, एसएसटी, मैथ, सारे क्वेश्चन करने हैं। और बिल्कुल नंबर अपना उसमें लिखना होता है सारा, ये सारी इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए। अब आगे हम साइंस की वीडियो भी लेके आएंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को देखें। बाय बाय, टेक केयर।